कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है जहां न्याय और अन्याय के बीच में युद्ध हुआ, महाभारत की लड़ाई हुई। लेकिन क्या ये लड़ाई अब भी चलती रहेगी? जो मामला इस पूरे प्रदेश ने, पूरे शहर ने और देश ने जो देखा, नगर परिषद की जिस मीटिंग में जूतम पजार हुआ, जिस तरीके से गाली गलौज हुआ, उसने न केवल पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर दिया है बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये जो मामला वहाँ पर हुआ, जो जूतम पजार एक विधायक और पूर्व पार्षद के बीच में हुआ, वो क्यों हुआ? सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि पार्षद अगर कोई महिला चुनी जाती है तो उसका एक अलग से प्रतिनिधि भी साथ में जाता है, चाहे वो उसका पति हो, चाहे वो उसका पिता हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो देवर हो, चाहे वो बेटा हो। अब कमाल की ये बात है कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन दे करके किसी महिला को पार्षद या किसी भी पद पर अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है, तब फिर एक अलग से उसका प्रतिनिधि होने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से मर्यादा को तार तार किया गया, उससे क्या ये प्रदेश या ये देश कुछ निर्णय पर पहुंच सकता है? हालांकि बहुत से मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब विधानसभाओं में, यहाँ तक कि संसद में भी जूतम पजार हुए हैं, इस देश ने देखे हैं। लेकिन क्या इस तरीके की घटना को बार बार रिपीट करके हम अपने आप को गौरवान्वित करते रहेंगे? अब मामला यहाँ जो लड़ाई का हुआ है वो यही हुआ कि जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधियों के बीच में एमएलए और उनकी लड़ाई हुई। अब प्रतिनिधि का प्रतिनिधि होने के मायने क्या है? इसका मतलब तो ये है कि अगर कोई महिला सांसद बन जाती है तो फिर उनका प्रतिनिधि भी एक संसद में होना चाहिए, साथ में जाने के लिए, बैठने के लिए। अगर कोई एमएलए बन जाता है तो उस महिला का कोई पति या उसका कोई और रिश्तेदार एक प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ मौजूद होना चाहिए। जितनी महिलाएं चुनी जाएंगी उनके साथ एक प्रतिनिधि होगा। और बात यहाँ तक ही नहीं रुकती। अब कितनी महिलाएं सर्विस करती हैं? कोई ऑफिसर है, कोई कर्मचारी है, कोई टीचर है। अगर स्कूल में कोई टीचर है तो इसके साथ उनका भी प्रतिनिधि कोई होना चाहिए। महिला अगर प्रिंसिपल है तो एक उनका पति भी साथ में होना चाहिए, एक चेयर उनकी भी लगनी चाहिए। कोई अगर किसी दफ्तर में महिला काम कर रही है तो उसके पति की चेयर भी उसके साथ में लगनी चाहिए। अब ये हो क्या रहा है? ये सीधे तौर पर जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया था सशक्त होने का, ये सशक्त कहाँ से हो रही हैं? कोई इन पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इस पर कोई ठोस निर्णय ले